નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 4th environment with the continuation of the chapter that is in the orchard. Now last मैंने दिया था एक्टिविटी करने के लिए. Let us look closely, right? I hope सबने ये एक्टिविटी कर ली है. वो एक्टिविटी में क्या था? What is the color of the flower which you have seen, right? आपको क्या करना है? Go to the garden. आपको गार्डन में जाना था and collect flower which have fallen down. Look at the flower carefully and tell. अब हमें ये फ्लावर प्रिक नहीं करना है, राइट? हमें तोड़ना नहीं है, पर क्या करना था? वो फ्लावर अगर नीचे पड़ा होता है तो वो फ्लावर कलेक्ट करके आपको वो फ्लावर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी वो एक्टिविटी में, जो मैंने लास्ट टाइम भेजी थी. Now let's start with the page number 82, that is blooming buds. Blooming buds यानी कि birds यानी कि कली, right? तो जो blooming buds होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. Let's start reading. You must have seen birds on plants, right? Plants के ऊपर आपने कलियां देखी है, birds, birds यानी कि कली, right? तो आपने plants के ऊपर कली देखी है, right? And basically the flower comes with the help of the bud, यानी कि पहले बड होता है और उसके बाद उसमें से फ्लावर उगता है. Observe the buds on plants which grows near your surrounding. अब अगर आपके गार्डन में, आपके फील्ड्स में कहीं पे भी ये जो बर्ड्स देखते हो आप, उसमें फ्लावर्स होते हैं, उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है. Now let's see with the question. What differences do you find between a flower and a bud? अब फ्लावर जो होता है एंड बड जो होता है, राइट? फ्लावर एंड बड, अब इन दो में क्या डिफरेंसेस हैं हमें वो देखना है, राइट? सो वी कैन सी दैट पेटल्स इन द बर्ड्स आर शट एंड क्लोजली पैक्ड, राइट? अब जो बड होता है, उसमें जो पेटल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड, यानी कि एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि वो हमें अच्छी तरह से दिखाई नहीं देते हैं, राइट? वो बड में होते हैं. बट वाइल इन द फ्लावर दे आर ओपन एंड सेपरेटेड. बट जब जो बड होता है वो ऐसे होता है, पर जब वो खिलता है, ब्लूम होता है, राइट, तब क्या होता है? ऐसे स्प्रेड होता है, राइट? फ्लावर्स ऐसे स्प्रेड, उसके पेटल्स जो है वो सेपरेट होते हैं, स्प्रेड करते हैं वो, राइट? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बड एंड द फ्लावर. नाउ द फ्लावर इज लार्जर देन द बड. अब बड तो इतना होता है, राइट, पर जब वो खिलता है, जब वो ब्लूम होता है, तब वो लार्ज होता है, राइट? सो बड इज बेसिकली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द फ्लावर. सो फ्लावर इज लार्जर देन द बड. Then a bud is pointed and covered with the green leafy structure. अब ये जो bud होता है, राइट, वो pointed होता है and green leafy structure से वो covered होता है, राइट? ऐसे point होता है. While जो flower होता है, राइट, वो कैसे होता है? blooms यानी कि ऐसे होता है, spreaded होता है, राइट? and bud जो होता है वो pointed structured होता है, कली जिसको बोलते हैं हम वो. अ बड इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ द फ्लावर. अब ये प्राइमरी स्टेज यानी कि इसमें से फ्लावर ग्रो होता है, यानी कि इसमें से कलियों में से फ्लावर ब्लूम होता है, राइट? एंड अ फ्लावर ब्लूम्स यानी कि ब्लॉसम्स फ्रॉम अ बड, यानी कि बड में से फ्लावर बनता है, ब्लॉसम, ब्लूम होता है, राइट? सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लावर एंड द बड, यानी कि ये कली होती है और ये फ्लावर होता है. कली में से फ्लावर होता है, राइट? सो उसको प्राइमरी स्टेज बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्टेज. व्हाट वी यूज्ड टू से? वी यूज्ड टू से प्राइमरी स्टेज फॉर द बड, यानी कि प्राइमरी स्टेज बड को इसलिए बोलते हैं बिकॉज फ्रॉम बड द फ्लावर ब्लॉसम्स, राइट? फ्लावर बड में से उगता है, यानी कि उगता है मीन्स वो स्प्रेडेड होता है, राइट? नाउ कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर?
अब आपको पता है जो भी कली होती है, राइट, बर्ड जो भी होता है उसमें से फ्लावर जो कन्वर्ट होता है, वो बनता है फ्लावर, वो कितने दिन लगते हैं, हाउ मच टाइम इट टेक्स, हाउ मेनी डेज इट टेक्स. सो बेसिकली इट टेक्स अबाउट 4 to 5 days. जैसे ही प्लांट में कली आती है, राइट, ये प्लांट में कली आती है, यू जस्ट मेक ऑब्जर्वेशन कि आफ्टर 4 to 5 days ये बड जो ब्लॉसम होता है फ्लावर में, राइट, कैसे ब्लॉसम होता है, फ्लावर में वो ब्लॉसम होता है, यानी कि कन्वर्ट होता है, राइट. सो आई होप ये पता चला. नाउ द नेक्स्ट वन क्या है, चूज a bud that is growing on a plant and look at it every day. Write the name of the plant. Right. अभी आपको क्या करना है, एक भी आपके घर पे कोई भी प्लांट है उसके बड को चूज करना है, राइट. एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑब्जर्व डेली दैट बड एंड देन यू हैव टू राइट इट डाउन द ऑब्जर्वेशन. दैट इज व्हेन डिड यू फर्स्ट सी द बड, द डेट वॉज, यानी कि आपने पहले कब वो बड यानी कि कली देखी, वो डेट यहाँ पे लिखनी है. देन व्हेन द बर्ड हैज ब्लूम्ड इनटू फ्लावर, द डेट. अब जब ये जो था, राइट, ये जो बर्ड था, राइट, वो कब फ्लावर में कन्वर्ट हुआ, कब ब्लूम हुआ, ब्लॉसम हुआ, वो डेट लिखनी है. देन हाउ मेनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर, यानी कि बर्ड में से जो फ्लावर हुआ उसको कितने दिन लगे, वो आपको लिखना है, राइट. Now ask your friend the names of the flowers that they have seen. How many days did it take their buds to bloom into flowers? अब ऐसे जरूरी तो नहीं है कि मैंने रोज देखा तो मेरी फ्रेंड ने भी रोज ही देखा होगा, उसने शायद कई और प्लांट देखा होगा, कई और बड देखा होगा. So you can ask, you can call to your friend and you can ask the question. Also observe how many days द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई. अब एक बार फ्लावर जो है वो ब्लॉसम हो गया, उसके बाद फ्लावर सूख भी जाता है, राइट. सो वो भी आपको मार्क करना है कि कितने दिन लगे वो फ्लावर को सूखने में, यानी कि ड्राई हो गया उसमें कितने दिन लगे, वो भी आपको देखना है. नाउ एट लास्ट ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द बर्ड एंड इट्स फ्लावर इनटू योर नोटबुक. अभी तो वेरी इजी है, फ्लावर का भी पिक्चर ड्रॉ करना है और ये बर्ड का भी पिक्चर ड्रॉ करना है, राइट. सो दिस इज बेसिकली बर्ड. आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी मैंने जो किया है वही करना है, आपको मुझसे भी अच्छा आता होगा तो आप वो भी कर सकते हो. एंड व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, फ्लावर का पिक्चर मुझे एक आता है अच्छी तरह से, आई कैन ड्रॉ. सो दिस इज माई रोज बर्ड और उसमें से मेरा ये रोज उगा, राइट. कितना अच्छा होगा, देखा. ओके, सो यू हैव ऑल्सो you can also draw the picture of the other flowers, right. It is not necessary to repeat the rose only. आप जो देखते हैं वो पिक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हो. So basically this is also one sort of activity which you have to do practically, यानी कि ये आपको practically ये activity करनी है, right. Now let's see further use of flowers. अब यूज ऑफ फ्लावर्स यानी कि फ्लावर्स के यूजेस भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं, वो हमें बहुत अच्छी हेल्थ के लिए भी आप यूज करते हो. सो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, राइट. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिल द टेबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द ये बोलते हैं ना यूज ऑफ द फ्लावर्स. सो फर्स्ट इज एज अ फूड, यानी कि गुलकंद. तो ऑब्वियसली वो किसमें से होता है, गुलकंद. फॉर यानी कि गुलकंद एग्जाम्पल है कि फ्लावर का यूज गुलकंद में होता है, राइट. तो रोज जो फ्लावर होता है उसका गुलकंद में यूज कैसे करते हैं, फॉर मेकिंग वेजिटेबल्स, बनाना फ्लावर्स, यानी कि हम वेजिटेबल में भी गुलकंद यूज करते हैं, मुखवास में भी गुलकंद यूज करते हैं. द नेक्स्ट इज एज अ मेडिसिन, दैट इज रोज वाटर. हम जो फेसिस पे लगाते हैं, स्किन डिजीज में यूज करते हैं, राइट. दैट इज रोज वाटर. बेसिकली वी यूज फॉर अ स्किन पर्पज, स्किन की डिजीज जो होती है उसमें हम रोज वाटर यूज करते हैं. देन टू मेक कलर, राइट. अब केसुडो जो है वो हम पता है हम जब होली खेलते हैं धुलेटी में, अब भी बेसिकली पहले के जमाने में
धुलेटी कैसे खेलते थे, यानी कि वो लोग धुलेटी में क्या करते हैं, केसुड़ा का जो रंग होता है, राइट, दैट इज जो उसका कलर आता है उनसे वो लोग खेलते थे, राइट, यानी कि बुटी। सो दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज रोज एंड गुलमोहर के होते हैं। देन इन सॉन्ग्स, ओहो मैनी हिंदी सॉन्ग्स होते हैं, जैसे फूलों का तारों का सबका, सो दैट इज ऑल्सो फूल उसमें इंडिकेट हुए। देन चंपा चमेली का यूज होता है, राइट, सो बेसिकली इन सॉन्ग्स ऑल्सो दे यूज। देन फॉर डेकोरेशन, मोगरा, मैरीगोल्ड, स्टार फ्लावर, दीज फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशंस, राइट। देन पूजा के लिए मैरीगोल्ड, लोटस एंड धतूरो शिव के ऊपर चढ़ाते हैं हम। सो बेसिकली इट इज ऑल्सो फॉर द रिलीजियस पर्पज ऑल्सो, पूजा के लिए हम धतूरो यूज करते हैं, धतूरा बोलते हैं ना वो। देन लोटस, राइट, एंड मैरीगोल्ड, यानी कि वो गलगोटे जो बोलते हैं ना, वो डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं एंड पूजा के पर्पज के लिए भी। द लास्ट इज परफ्यूम, दैट इज मोगरा परफ्यूम आता है, सबको पता है, यस, रोज परफ्यूम भी आता है। सो फॉर परफ्यूम्स ऑल्सो वी यूज फ्लावर्स, दैट इज मोगरा वी यूज फॉर परफ्यूम। सो राइट अदर एग्जाम्पल्स, हमें क्या करना है, वो एग्जाम्पल में फ्लावर के नेम लिखने हैं और उसका डिस्क्रिप्शन देना है, राइट। आई होप ये सबको पता चल गया है कि हमें बेसिकली what we have to do in this table, okay? So in our next session we will go through page number 84, right? उसमें देखेंगे कि हमें क्या सीखना है. Let us know some more. Thank you for joining us.